तो निधि रही से हक चरा चाहता है जीजा। ये पूरा गाना जो है वो जीजा साली के ऊपर बनाया गया है, जबकि इससे ठीक पहले यानी 1 साल पहले पवन सिंह का एक गाना आया था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। उस गाने में पवन सिंह के साथ क्वीन शालिनी थी। इस गाने का थोड़ा थोड़ा सीन उठाकर चरचक्का ये जीजा जी गाने में यूज किया गया है और ये देखकर लग रहा है कि कुछ खास ध्यान इस गाने पर नहीं दिया गया। हालांकि अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में थोड़ी बहुत जो भी कमी है वो है, लेकिन अगर हम ऑडियो की बात करें और इस गाने के बोल की बात करें तो यह गाना लिरिकली बहुत ज्यादा अच्छा है और ऊपर से पवन सिंह की आवाज इस पूरे गाने में 4 चांद लगाने का काम कर रही है। यह गाना एक दिन में 5 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर पाता है या नहीं। इस साल का पवन सिंह का तीसरा सावन गाना पवन सिंह ऑफिशियल पर रिलीज हो चुका है और अगर अभी तक की इस गाने के रिस्पांस की बात करें तो जिस वक्त हम वीडियो को शूट कर रहे हैं इस वक्त गाने को आए हुए 7 घंटे हो चुके हैं और 7 घंटे के अंदर इस गाने पर 32 लाख से ज्यादा व्यूज है, यानी 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस गाने को 7 घंटे के अंदर देख लिया है। इसके अलावा अगर हम इस गाने पर लाइक्स की बात करें तो 32 लाख व्यूज के साथ 7 घंटे के अंदर इस गाने पर 64,000 लाइक्स है। इसके अलावा अगर कमेंट्स की बात करें तो 7.2 के यानी 7.2 हजार लोगों ने इस गाने पर 7 घंटे के अंदर कमेंट किया है। ये हो गई रिस्पॉन्स की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें इस गाने के बारे में कि गाना कैसा है, गाने में क्या कुछ खास है, गाने की क्वालिटी कैसी है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ बेहतर हो सकता था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाने के बोल के बारे में। इस गाने का बोल एकदम नया है, फ्रेश है और ये पूरा गाना जो है वो जीजा साली के ऊपर बनाया गया है। पवन सिंह इस गाने में जीजा की भूमिका में है और जो संजना मिश्रा जो हीरोइन है वो पवन सिंह की साली का रोल इस पूरे गाने में प्ले कर रही है। इसके अलावा इस गाने को लिखने वाले विजय चौहान हैं और विजय चौहान जो है वो इस तरह के जीजा साली वाले सावन के गाने ज्यादा लिखते हैं। इससे पहले आप सबको याद होगा विजय चौहान का लिखा हुआ एक और गाना पवन सिंह की आवाज में आया था आज से 2 साल पहले और गाने का नाम था ए जीजा जगले जगले। इस तरह से इस गाने को भी लिखा था विजय चौहान ने और सेम यही कॉन्सेप्ट था। उसमें भी साली जो है वो अपनी जीजा से इसलिए डर रही थी क्योंकि उसका जीजा गांजा पिया था या फिर नशे में था और बाबा धाम गाड़ी चलाकर जाना था और सेम यही चीज इस गाड़ी में है। बाकी अगर हम बात करेंगे गाने का बोल का तो एकदम नया है। हालांकि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि चोरी का गाना है, इस गाने पर इस धुन पर ऑलरेडी गाना आया हुआ है, लेकिन अभी तक हमको कहीं से ऐसा सबूत नहीं मिल पाया है कि विजय चौहान ने इस गाने को चुराया है। हालांकि विजय चौहान के गानों पर बहुत कम ही ना के बराबर चोरी का आरोप लगता है और इस गाने को भी मेरे नजर में फ्रेश है। बाकी इस गाने की बात करें तो इस गाने को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस गाने पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया गया है, यानी बड़ा बजट इसके पीछे नहीं लगाया गया है। क्योंकि आप गाने को देखिएगा तो आपको सेम बैकग्राउंड दिखाई देगा। पवन सिंह हो या संजना मिश्रा हो, इन दोनों ने एक ही कॉस्ट्यूम में पूरे गाने को शूट कर लिया है, जबकि इससे ठीक पहले यानी 1 साल पहले पवन सिंह का एक गाना आया था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। उस गाने में पवन सिंह के साथ क्वीन शालिनी थी और ये गाना भी जीजा साली वाला था। हालांकि इस गाने को विजय चौहान ने नहीं, आर पंकज ने लिखा था और इस गाने में क्वीन शालिनी हो या पवन सिंह हो, इन दोनों ने पूरे गाने में अलग अलग कॉस्ट्यूम में ये लोग नजर आए थे। गाने पर एकदम से कहा जाता है कि लग रहा था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने बड़ा खर्च किया है, ज्यादा पैसा लगाकर इस गाने को तैयार किया गया है। लोकेशन अलग अलग दिखाया जाता है कि किस तरह पवन सिंह एक जगह बैठकर ध्यान लगाए होते हैं, फिर वो गाड़ी चलाने जाते हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन अलग अलग मूवमेंट दिखाए जाते हैं। लेकिन इस गाने की जब हम बात करेंगे तो इस गाने को ऐसा लगता है कि इस गाने के पीछे बहुत ज्यादा खर्च और मेहनत नहीं किया गया है। लो बजट में और कह सकते हैं कि कम संसाधनों में गाने को निपटाया गया है। इसके अलावा संजना मिश्रा हर बार की तरह इस गाने में पवन सिंह से उम्र में बहुत कम लग रही हैं। जैसे इन जोड़ों की जोड़ी, जैसे क्वीन शालिनी और पवन सिंह फिर भी साथ में अच्छे लगते हैं, जोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ ये जोड़ी थोड़ी सी खटकती है और लगता है कि संजना मिश्रा की जगह कोई और हीरोइन होती तो और अच्छा लग सकता था। वहीं फैंस का कहना है कि शिल्पी राज की आवाज में जो हुक लाइन है वो ज्यादा मजेदार नहीं है। इसके अलावा अगर इस गाने की हम बात करें तो पवन सिंह का इस गाने में चरचक्का ये जीजा जी इस गाने में आपको 2 लुक नजर आ रहा होगा। 2 लुक इन द सेंस कि एक तो आपको फोटो दिखाई देगा जिसमें पवन सिंह कुर्ता में नजर आ रहे हैं संजना मिश्रा के साथ, पूरा लुक इस गाने में है,
और गाना जैसे ही शुरू होता है बीच में आपको पवन सिंह का एक और लुक दिखाई देगा। पवन सिंह एक थार गाड़ी में नजर आ रहे हैं, गेरुआ कलर का पवन सिंह ने ट्रैक सूट पहन रखा है और आपको पवन सिंह का ये लुक देखकर एकदम से याद आएगा कि पवन का ये लुक पुराना लुक है। जिस कुर्ते वाले लुक में पवन सिंह नजर आ रहे हैं उस लुक से पवन का ये लुक मैच नहीं करेगा और आपको याद आएगा पवन सिंह का कोई पुराना गाना। और जब आप YouTube पर सर्च करने जाइएगा तो आपको गाना मिलेगा 1 साल पहले आया हुआ गाना क्वीन शालिनी के साथ, गाड़ी जन हाकी पी के गांजा ए जीजा जी। इस गाने को जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा पवन सिंह का ये लुक, ये स्टाइल, ये कपड़ा जिसमें वो ट्रैक सूट पहने हुए हैं गेरुआ कलर का और क्वीन शालिनी के साथ गाना शूट कर रहे हैं। इस गाने का थोड़ा थोड़ा सीन उठाकर चार चक्का ए जीजा जी गाने में यूज किया गया है और ये देखकर लग रहा है कि कुछ खास ध्यान इस गाने पर नहीं दिया गया है। गाने पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की गई है। 1 साल पुराने गाने को उठाकर इस गाने में भी यूज कर दिया गया है थोड़ा थोड़ा सीन। अब चूंकि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि पवन सिंह का जो नया गाना आया है चार चक्का ए जीजा जी, इस गाने का जो ग्लोबल पार्टनर है वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है। और चूंकि यह गाना 1 साल पहले वाले गाने की जो बात कर रहे हैं वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया था तो कोई बहुत ज्यादा आपत्ति भी नहीं रही होगी। पुराने गाने को इस गाने में थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया गया है। पवन सिंह का एक एक सीन कहीं ना कहीं पुराने वाले गाने का दिखा दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस गाने में तो आपको दिखाई देगा कि पूरा जो मूवमेंट है, डांस है या कुछ भी है वो सिर्फ एक जगह का है। बस कुछ अलग किया गया है तो पुलिस का एक नाका लगा दिया है गाने में, जहां दिख रहा है कि पवन सिंह अपने साली के साथ गाड़ी लेकर आते हैं और पुलिस द्वारा गाड़ी को रोक दिया जाता है। बाकी कुछ भी इस गाने में खास और बहुत स्पेशल नहीं है जिस पर बात किया जाए। बाकी गाना आने से पहले ही फैंस इस गाने का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे भैया शिल्पी राज की आवाज में हम लोग कोई भक्ति गाना नहीं सुनना चाहते हैं, हम लोग इरिटेट हो चुके हैं। फैंस एकदम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया शिल्पी राज की आवाज में कोई भक्ति गाना मत लाइए और अगर भक्ति गाना लाना भी है तो अंजलि की आवाज में लाइए, जो इन दिनों पवन सिंह के साथ स्टेज शो करके एक बार फिर से वायरल हो चुकी है। हालांकि अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में थोड़ी बहुत जो भी कमी है वो है, लेकिन अगर हम ऑडियो की बात करें और इस गाने के बोल की बात करें तो यह गाना लिरिकली बहुत ज्यादा अच्छा है। विजय चौहान ने एकदम फ्रेश गाना लिखा है, प्रियांशु सिंह ने इस गाने को गजब का म्यूजिक दिया है और ऊपर से पवन सिंह की आवाज इस पूरे गाने में 4 चांद लगाने का काम कर रही है। बाकी यह जो गाना है वो प्योर भजन टाइप का गाना नहीं है, थोड़ा जीजा साली का नोकझोंक है। साली डर रही है और जीजा बार बार ये आश्वासन दे रहा है कि तुम मेरे गांजे पर मत जाओ, चिलम पर तुम्हारी नजर क्यों है, हम गाड़ी अच्छा चलाएंगे, 16 साल का मेरा अनुभव है तो विश्वास रखो। मतलब साली अपने जीजा को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि हम सुरक्षित तुमको देवघर पहुंचा देंगे और साली अपना डर जीजा के प्रति बार बार दिखा रही है कि आप गांजा पी रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये गाना कहीं ना कहीं इस बार के सावन में खूब बजने वाला है, थोड़ा सा मसालेदार टाइप का गाना है और डांस नंबर है। तो इस गाने का जो हुक लाइन है और पवन का स्टेप, पवन कोई डांस नहीं कर रहे हैं, ना उछल रहे हैं ना कूद रहे हैं, फिर भी उनके शरीर का जो मूवमेंट है वो अपने आप में एक स्टेप है और पवन सिंह बस अपनी बॉडी हिला भी देते हैं तो वो एक डांस स्टेप बन जाता है। और ठीक ऐसा ही इस गाने में हुआ है। पवन का ये डांस स्टेप बहुत ज्यादा वायरल होने वाला है जो पवन खड़े खड़े होकर किए हैं। इसके अलावा इस गाने का बोल बहुत अच्छा है, गाने का म्यूजिक भी एकदम से नया है, कान को अच्छा लग रहा है। प्रियांशु सिंह ने अच्छा म्यूजिक दिया है। विजय चौहान की लिखनी की क्या ही बात करनी है, फ्रेश लिखते हैं, नया लिखते हैं और कुछ अलग लिखते हैं, हटकर लिखते हैं। इसके अलावा इस गाने को लेकर ऐसी बातें भी कही जा रही है कि ये इतना अच्छा गाना है कि यह गाना और पहले आया होता तो ज्यादा मजा आता, जैसे हरियर चूड़िया खातिर। इसके अलावा पवन सिंह का एक और गाना बीच में आया, अगर इन दोनों गानों से पहले इस गाने को रिलीज कर दिया जाता तो इस गाने का रिस्पांस और ज्यादा अच्छा मिल सकता था। बाकी पवन सिंह के इस गाने पर ठीक ठाक रिस्पांस है। फैंस उनके बेसब्री से इंतजार कर रहे कि यह गाना ट्रेंडिंग में कब जाएगा, मिलियन कब क्रॉस करेगा। फैंस तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन में हम लोग 5 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर दे। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि पवन का इस साल का जो तीसरा सावन का गाना आया है, जिस गाने का नाम है चार चक्का ए जीजा जी, यह गाना एक दिन में 5 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर पाता है या नहीं। बाकी आपको पवन सिंह का ये गाना कैसा लगा है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।